ठीक है। यहाँ पर एसएससी वाले बच्चे हैं और किसी एग्जाम के लिए कौन से एग्जाम के एसएससी के होगी। ठीक है, तो देखिए हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैथ देखो एसएससी में भी आएगा, पुलिस में भी आएगा, रेलवे में भी आएगा, सभी एग्जाम्स में एसएससी जीडी में भी मैथ आएगा। ठीक है, उन सबका मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे चैप्टर हैं, आपके चैप्टर के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है बेटा, ये चैप्टर है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। और इसका वेटेज देखो कैसे होता है। अगर किसी भी एग्जाम में 20 क्वेश्चन अगर मैथ के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20। अगर 20 आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के। अगर ये 40 आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन होंगे फिर इसके। अगर 25 आ रहे हैं तो इसके 4 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से इसका वेटेज रहता है इस चैप्टर का। तो किसी चैप्टर में अगर 3 क्वेश्चन आए या 4 क्वेश्चन आए तो कितना अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम की दृष्टि से। अगर मान लो एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ लो 3 क्वेश्चन निश्चित है नंबर सिस्टम के होंगे। अगर एसएससी सीजीएल में 25 आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन निश्चित है नंबर सिस्टम से आएंगे। ये निश्चित रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कभी 3 आते हैं, कभी 4, 3, 4 ऐसे सीजीएल में आते हैं। एमटीएस में भी है, एमटीएस में भी मिलेंगे आपको, सीएचएसएल में भी मिलेंगे, एसएससी जीडी में भी, सभी में मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके वेटेज की। तो काफ़ी अच्छा वेटेज है और ये चैप्टर बड़ा आसान है। आराम से इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आज हम इसको, बिल्कुल बेसिक से। और देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान दो, कॉपी पे नोट हो अथवा ना हो, बोर्ड पे जब तक हम लिखेंगे आप लोग बिल्कुल नहीं लिखोगे। सिर्फ ध्यान यहाँ होना चाहिए। ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर ध्यान हो। जब हम बोर्ड पे लिख रहे हो आपको लिखना नहीं है इस समय। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये चीज। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो शुरुआत किसकी होती है? सबसे पहले अंक से। कहाँ से शुरुआत होती है बेटा? अंक से होती है शुरुआत। अंक जानते हो? कौन बताएगा अंक? अंक किसी को पता है? अंक नंबर को बोलते हैं। अच्छा, 1 2 3 अंक होते कितने हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक अंक होते हैं। और कोई बताएगा? 0 से 9 तक अंक होते हैं। इसके अलावा कोई अंक नहीं होता। क्लियर है? कोई डाउट है? बिल्कुल इन्होंने देखो ठीक बताया है कि जो अंक हैं, अंक का मतलब बेटा अलग होता है। अंक का मतलब है बेटा डिजिट। ठीक है, अंक का मतलब क्या होता है? डिजिट। तो अंक की बात करते हैं तो अंक आपके जो होते हैं वो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9, ये कितने अंक हो गए टोटल? 10 अंक। 0 की बेटा 10 अंक के अलावा कोई अंक नहीं होता। टोटल अंक कितने हैं? 10 अंक होते हैं। 10 अंक बेटा जी कौन से वाले में होते हैं? आपकी दार्शनिक पद्धति होती है। कौन सी पद्धति होती है? ये दार्शनिक पद्धति होती है, जिसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब दार्शनिक पद्धति होती है, जैसे आपका रोमन नंबर आपने पढ़ा होगा, रोमन होता है, बाइनरी होता है नहीं होता? उसी तरह से हमारे दार्शनिक होते हैं, जिसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है। बाइनरी में 2 अंकों का प्रयोग होता है। रोमन में 7 का प्रयोग होता है, 7 अंकों का। रोमन में कितने अंक होते हैं? 7 अंक होते हैं। देखो रोमन की अगर हम बात करेंगे बेटा, रोमन में देखिए 1 2 3, जैसे एक ऐसे एक नंबर ये यूज हो गया, फिर 5 के लिए ये होता है यूज, पता है आपको? 5 के लिए 10 के लिए ये यूज होता है,
10 के बाद में 50 के लिए ये यूज होता है, क्लियर है नहीं? 50 के लिए एल यूज होता है, फिर उसके बाद डी यूज होता है 100 के लिए, फिर 500 होता है डी के लिए यूज, और 1000 से एम होता नहीं। तो देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक, रोमन में केवल 7 अंकों का ही प्रयोग होता है, समझ गए बात? बाइनरी में, बाइनरी मतलब मशीनी भाषा, कंप्यूटर अंक क्या होते हैं? कंप्यूटर अंक 1 0 के अलावा कोई अंक नहीं होते हैं, 1 और 0 से ही सारी संख्याएं बन जाती हैं, समझ गए बात? अंकों का खेल समझ गए? अंक इनके अलावा नहीं है। जब संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं तो बेटा सबसे पहले बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक ही नहीं आता तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो संख्याएं कितने तरह से आप देख सकते हो? दार्शनिक जिसको बोलते हैं 10 अंक होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा दार्शनिक संख्याएं। कैसी? दार्शनिक संख्याएं 10 अंकों से बनती हैं, जो 10 अंक आपके लिए करते हैं। रोमन संख्याएं 7 अंकों से सारी बन जाती हैं, बाइनरी संख्याएं 2 अंकों से सारी बन जाती हैं। अंक को लेकर कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है? अब बेटा संख्या क्या होती है? अब आप लोग बताओगे संख्या क्या है? संख्या कोई बताएगा? संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या होती है? नंबर बताओ क्या होता है? सर चीजों को गिनने के लिए जो उपयोग होते हैं। क्या हुआ सर? एक कोई नंबर बता दो आप, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा हम नहीं पूछते हैं, हम छोटा ही पूछते हैं, ठीक है? वही बताना है आपको। एक कोई नंबर बता दो आप। 7 नंबर है, अच्छा क्या? हाँ 11 नंबर है, और कोई बता सकता है? बताओ। नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं, तो संख्या बता दो, कोई संख्या बता दो। जो लोग मान लो हिंदी मीडियम में हैं वो लोग संख्या बता दें। क्या बता दें बेटा? संख्या। शून्य संख्या है, 2 संख्या है, 22 संख्या है। 22 संख्या क्यों है बेटा? किसने बताया 22 संख्या क्यों है? आगे 22 संख्या क्यों है? कोई बता सकता है? 2 अंकों की संख्या है 22 के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए संख्या बनाने के लिए कम से कम 2 अंक होने, संख्या बनाने के लिए कम से कम कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक होने चाहिए बेटा। कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक। आपने देखा होगा टेस्ट अगर आपका कोई 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है? 10, तो 8 ऐसे लिखा नहीं देखा होगा, नीचे 0 लगा देखा होगा, क्योंकि बेटा ये संख्या में है तो ये भी किसमें होना चाहिए? संख्या में होना चाहिए, समझ रहे हो? अंक संख्या में यहाँ से फर्क पता चलता है। संख्या बनाने के लिए कम से कम 2 अंक होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी अंक हो सकते हैं। अब बताओ संख्या और अंक में कोई फर्क आपको पता चला? नहीं फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, संख्या में 2 अंक होने चाहिए और अंक हमेशा अकेला होता है, अंक हमेशा अकेला होता है। संख्या में 2 अंक होते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नोट नहीं करना, अभी हम बताएंगे वही नोट करना। लेकिन सर जो डिजिट होता है उसकी बाईं तरफ अगर कुछ लिखा होता है 0 जैसे है तो उसकी तो वैल्यू नहीं होगी ना? हाँ वैल्यू नहीं होगी, लेकिन संख्या बनाने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। कोई डाउट है? नहीं डाउट। देखो अंक के बाद बनती हैं बेटा संख्याएं। क्या बनती हैं? संख्याएं, यानी कि नंबर्स। नंबर्स में 0, 5, 4, 5, 6, 9, 3, 8, 7, 6 मतलब ऐसे नंबर होंगे कम से कम। अभी नहीं लिखना है, ये बात हमने पहले बता दी। जब हम चाहेंगे तब लिखना, अभी पहले यहाँ ध्यान दो। अब संख्याएं हो गई, ठीक है? संख्याएं पता चल गई, अंक हमें पता चल गया। बिल्कुल बेटा, जिसे मैथ नहीं आती होगी उसको भी हम मैथ सिखा देंगे गारंटी के साथ, ये हमारा पक्का वादा है। जिसको मैथ नहीं आती है, आधे बच्चे इसमें होंगे जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, उनको भी मेरी मैथ सिखाने की जिम्मेदारी है, समझ लो। पूरा मैथ सिखाएंगे। हो सकता है जो मैथ बैकग्राउंड से हो उसे थोड़ा अजीब लग रहा हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल 0 पढ़ा रहे हैं,
थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखना लेवल, धीरे धीरे आप लेवल देखना, क्योंकि हमें हर बच्चे को लेके चलना है, समझ रहे हो? तो ना कमज़ोर बच्चा होशियार होगा, अभी होशियार बच्चे भी नहीं बता पा रहे थे अंक और संख्या में डिफरेंस, जो बच्चे मैथ से थे वो भी नहीं बता पा रहे, कुछ तो सीख ही रहे, समझ रहे हो? तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, संख्याएं। संख्याएं बेटा कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? कोई बता सकता है? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। और कोई बताएगा? बताओ। 5 प्रकार की होती हैं। अच्छा, और बताओ कोई, जिसको जिसको अनुमान लगा मिले। देखो जवाब दिया करो, जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, सुनने जितने भी सुने हैं गलत ही तो दोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्या दोगे? गलत ही दोगे, सही थोड़ी दोगे। तो हमारा कहने का मतलब है आप आंसर बोला करो, भले को गलत। तो आपने बताया 2 प्रकार के, आपने बताया 5 प्रकार का। तो आप बताओ, पहले आप खड़े हो जाओ, ठीक है? तो आप बताओ 5 प्रकार की आपने बताया, कौन कौन सी होती है? सर मुख्यतः तो 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और मुख्यतः काल्पनिक। बता दो 2 प्रकार की। एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या है। हाँ, फिर 5 कैसे बोल दिया आपने? मतलब उनमें जो पार्ट है वो बता। पार्ट में बैठ जाओ, बिल्कुल 2। और आपने 2 बताइए, 2 बताइए कौन कौन सी? काल्पनिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन्होंने बिल्कुल सही बताया, जो संख्याएं हैं वो 2 ही प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की संख्याएं हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्या। नंबर 1 बेटा क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बेटा? रेशनल नंबर, ठीक है? रियल नंबर होगा। अच्छा हाँ, सॉरी, रियल नंबर, रियल नंबर। और दूसरा होता है वास्तविक काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या बेटा? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं का मतलब बेटा इमेजिनरी नंबर, ठीक है? क्या वो? यस सर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है बेटा? 2 तरह के नंबर, ठीक है? टोटल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। क्लियर है? अच्छा, काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत कौन सी संख्या आती है? कोई बच्चा बता सकता है? जैसे रूट और 5। रूट की संख्या। रूट की संख्या, रूट 5 काल्पनिक है? नहीं सर। हाँ, माइनस रूट। माइनस रूट 5 काल्पनिक है? नहीं, रूट के अंदर माइनस। रूट के अंदर माइनस, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रूट के अंदर माइनस जब भी दिखे आपको, -5 दिखे, -4 दिखे, -3 दिखे, अगर रूट के अंदर ही माइनस है, ऐसे करके संख्या कोई भी हो सकती है, अंडर रूट के अंदर माइनस हो, क्या हो? अंडर रूट के अंदर माइनस हो, वो संख्या होगी बेटा काल्पनिक। वो कैसी संख्या होगी? काल्पनिक, ठीक है बेटा? कोई डाउट? अब वास्तविक संख्या बताओ बेटा क्या होगी? जैसे 2, 3, 4, 5। वास्तविक सर कैसे डिफाइन करें? इसको छोड़ करके सर बाकी दो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनका मैथ बढ़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्याओं को निकालो, किनको? इनको छोड़, मतलब काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं, शेष सभी संख्याएं कैसी होती बेटा? वास्तविक। वास्तविक होती हैं। कहने का मतलब बेटा ये है, मेरा एक मतलब समझो, जैसे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार की बात हो रही है, पूरे संसार में अगर इतनी संख्याएं यूज हो रही है, ये संख्याएं, तो एक इसमें से छोटा सा पार्ट जो होता है वो काल्पनिक का होता है, और वो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है? तो इसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है, इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बस ये पता हो कि काल्पनिक क्या होता है, समझ लो? काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, बस इतना पढ़ना है हमें। और काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमें नहीं पढ़ना, ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा,
हमसे सिर्फ वास्तविक बची हुई वास्तविक छोटा सा पार्ट मतलब छोटी सी जो कुछ संख्याएं हैं काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब ये होता है बेटा, जैसे अंडर रूट में -5 है तो इसका मतलब हो गया i√5, मतलब i की वैल्यू होती है √-1 यानी कि आयोटा। जिसने 12th में मैथ पढ़ा होगा बेटा, 12वें में या 11वें में मैथ पढ़ा होगा, 11वें 12वें में जिसके पास मैथ रहा होगा वो ये चीज जानता होगा, और जो मैथ से नहीं है वो नहीं जानता होगा। ठीक है, तो वो ये चीज जानता होगा आई वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, तो उसमें ये यूज होता है, बाकी कोई यूज नहीं है इसका। ठीक है, इसमें आपके कंपटीशन वाले मैथ में इसका कोई मतलब नहीं। फिर अब ये समझो वास्तविक संख्या। ठीक है, अब कुल मिला के अगर हमने इसे निकाल दिया तो बची हुई संख्या कौन सी रहेगी? हमें वास्तविक के बारे में ही पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना? वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो बेटा जे लाइन नोट कर लो, जे कर लो, जे नोट कर लो, फिर आगे जल्दी से नोट करो। अब कोई डाउट हो तो पूछो, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट लगे पूछो तुरंत। ठीक है, सर यहाँ पर काल्पनिक संख्याओं को डिफाइन कैसे करेंगे? काल्पनिक संख्याओं को आयोटा से लिखते हैं। मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन इस तरह से करेंगे, जैसे अंडर रूट के अंदर -1 है, इसको लिख सकते हैं आई से। किससे लिख सकते हैं? इमेजिनरी नंबर होता है। z आपका क्या है? क्या है? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस i। जे तो आपकी समिश्र संख्या को डिफाइन किया जाता है। किसको किया जाता है? z कैसी संख्या है? समिश्र संख्या का एक पार्ट होता है काल्पनिक। समझ रहे हो ये बात? मतलब जैसे इसमें लिखा ना हम लोगों ने कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, मतलब काल्पनिक नहीं होती हैं, वैसे इसमें क्या डेफिनेशन है? इसमें लिख तो दिया जो एक ही तरह की आती है, अंडर रूट के अंदर माइनस, बस सिंपल सी बात कोई है। डेफिनेशन नहीं है ना ना, अंडर रूट के अंदर जहाँ माइनस संख्या लिख जाए वही काल्पनिक है, उसके अलावा कोई संख्या होती नहीं काल्पनिक। सिलेबस में नहीं पढ़ने की है सिलेबस में है नहीं, वैसे भी ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। इरेज करें इसको, ठीक है, ओके, इरेज करें। अब हमें बेटा क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना, अर्थात रियल। अब नहीं लिखोगे, अब नहीं लिखना, आप छोड़ दो, केवल देखो रियल। बेटा एक चीज बताओ, हमने काल्पनिक का पार्ट अलग पढ़ लिया, क्लियर? काल्पनिक का हमने अलग पार्ट पढ़ लिया, पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? अब बाकी जो भी संख्याएं आज तक तुम पढ़ते हो, आज तक तुमने पढ़ी है या पढ़ोगे,
सब किसमें आएंगे, इसी में तो आएंगे, है ही नहीं कोई दूसरा। संख्याएं ही दो प्रकार की हैं, एक हमने पढ़ ली शॉर्ट में कि ये अंडर रूट के अंदर माइनस है वो काल्पनिक, बाकी कुछ भी है, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो रामानुजन संख्या हो, कोई सी एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा संख्या हो, सब किस में आएगी, सब किस में आएंगे, वास्तविक संख्या। सब वास्तविक हैं। वास्तविक एक समझ लो संख्याओं का समूह। कोई भी संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है। परिमेय संख्या वास्तविक होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक परिमेय। क्लियर है कि नहीं? तुमने सीधी सी बात पता है, घर है, घर में कमरे हो सकते हैं, कमरे में घर नहीं होगा, कमरे में घर नहीं होगा। जे घर है, बाकी कोई भी संख्या आएगी वो इसका कमरा है। बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को, कहना क्या जा रहा हूँ? अगर आपसे पूछा जाए परिमेय संख्या वास्तविक होती है, तो बिल्कुल होती है, परिमेय संख्या तो कमरा, अब ये है घर। और कोई पूछे वास्तविक संख्या परिमेय होती है, वास्तविक संख्या कैसे, बताओ, वास्तविक संख्या परिमेय हो जाएगी, कभी घर कमरा हो जाएगा? यही बस, यही तो कंफ्यूजन थ्योरेटिकल में वो फांसता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन देता है आपको घुमाकर, तो बच्चा इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि परिमेय ये है कि वो ये। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम, वो किताबें देखो पढ़ो, बहुत बार के सवाल है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो भी संख्या होगी इसके अंतर्गत आएगी, इसके अंतर्गत कौन सी आएगी, देखो नंबर है, अभी लिखना नहीं, ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है? जितना मेरी बात आप मानोगे उतना अच्छा आपका मैथ होगा। दूसरी चीज, आप लोग मैथ की कोई भी बुक लो, बुक लेना बहुत जरूरी है। आप एक बुक लो, कोई सी ले सकते हो, वो एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, जिसका मैथ कमजोर है वो लूसेंट प्राथमिक अंकगणित ले लो, पतली लूसेंट प्राथमिक अंकगणित, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है वो छोटी बुक ले लो, जो मैथ बैकग्राउंड से हैं वो मोटी बुक ले लो। मैं समझ, जैसे आर एस अग्रवाल ले लो, जैसे आप किरण की ले लो, नहीं समझे, जो मैथ बैकग्राउंड है वो किरण की लो, वो छोटी बुक ले लो। जैसे जिसे एसएससी जीडी या पुलिस की ही सिर्फ तैयारी करनी है तो वो आप लोग लूसेंट प्राथमिक अंकगणित ले लो, इतनी पतली किताब है, बस काम हो जाएगा बढ़िया से, उसके सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो पेपर के भी सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है? कोई डाउट? ठीक है, तो नंबर 1 में आपकी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, कौन सी संख्या आ जाएंगी, परिमेय संख्या, ठीक है बेटा, इसी के अंदर आएंगे, जो हम रूम लिख रहे हैं, ठीक है, ये घर है उसके अंदर हम रूम बता रहे हैं, नंबर 2, ठीक है? नंबर 2 परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या, ठीक है? नंबर 3 प्राकृतिक संख्या, ठीक है? नंबर 4 बेटा पूर्ण संख्या, नंबर 5 बेटा सम संख्या, पूर्णांक, ठीक है? आएंगे, वो भी आएंगे, कोई बात नहीं। नंबर 6 बताओ, त्रिकोणीय संख्या, पहले तो अभाज्य संख्या, ठीक है? फिर इसके बाद भाज्य संख्या, इसके बाद बेटा अभाज्य हो गई, भाज्य हो गई, इसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है बेटा? नंबर 10 वो बेटा सब हम प्राइम में पढ़ाएंगे, टेंशन ना, सब पढ़ाएंगे, ये प्राइम यहाँ लिखाएंगे, अभाज्य ये प्राइम है, इसी में सब पढ़ाएंगे, को प्राइम भी पढ़ाएंगे, ट्विन प्राइम भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना। प्राइम लिख दिया तो इसका मतलब सब लिख दिया, ठीक है? अभी सबके बारे में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, बिल्कुल मैथ आपका हमें अच्छा लगना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आपको एक ही चीज़ रखना, रेगुलर रहना, क्लास रेगुलर लेनी है, डेली क्लास लो, डेली क्लास लो, मैथ मैं सिखा के मानूंगा, ये इस बात की गारंटी है।
आपको कितना भी कठिन मैथ लग रहा हो, मैं बहुत सरल विधि से मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है, बहुत ही इजी मैथड है। नंबर, ठीक है, त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या, ठीक है बेटा। नंबर 11 का संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। नंबर 12 का राम संख्या, ठीक है बेटा। और बस इतनी ही है किस लेवल में, होती और भी तो लिखने से कोई फायदा नहीं, होती और भी है। अभी लिखते रहेंगे जिस तरह की हो जाएंगी दोबारा, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। आपके सिलेबस में इतनी है और ये सब वास्तविक के अंदर आएंगे। अब इसको नोट कर लो, इतनी संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है और हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, सबको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा बेटा दो तरीका नहीं है लाइव क्वेश्चन कराने का, उसमें आप क्वेश्चन में कितने भी सिखा दूँ और ये थ्योरी पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा, समझ रहे हो बेटा? हाँ। नोट्स बनाओ बेटा बहुत अच्छे से, किसी एक बुक में नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं विदाउट बुक पढ़ाता हूँ और किसी बुक में मिलना नहीं है, वो सभी बुकों का मिक्सचर होता है, समझ रहे हो? हाँ, सभी बुकों में मिलेगा 4-5 बुकें लेके बैठोगे तो सब में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कल आओ सभी लोग, आगे से बैठना शुरू करना, आगे की सीट बिल्कुल खाली ना रहे, जैसे ये खाली है, वो खाली है, आगे से बैठना शुरू कर देंगे, ठीक है, बीच में सीट खाली ना हो, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े बेटा, नोट हो गया? यस सर। ठीक है। अब सबसे पहला क्या है, परमेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग अभी तक खूब पढ़े होंगे परमेशन, लेकिन अभी भी डाउट होगा, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, गारंटी ले रहा हूँ, कभी भी डाउट नहीं होगा। अभी आपको डाउट होगा, हर एक बच्चे को। ये कोई बता सकता है कि परमेशन क्या हमें बहुत अच्छे से आता है किसी, किसको आता है बहुत अच्छे से? ऐसा कोई बच्चा है जिसे परमेय संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी है? बताओ। हाँ, थोड़ा बहुत है, कतई तो किसी चीज के बारे में नहीं। परिमेय संख्या एक छोटा सा टॉपिक है, कोई मैं पूरा संख्या पद्धति थोड़ी कह रहा हूँ, समझ रहे? थोड़ा बहुत यस। चलो बाद में ही पूछूंगा, थोड़ा बता दूंगा। परिमेय संख्या बेटा अभी नहीं लिखना, ठीक है। मैंने आपसे पहले ये शर्त रख ली है, ठीक है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैंने कहा जब मैं लिखूंगा तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ सुनना, ठीक। देखो, पढ़ने के लिए स्टूडेंट में काबिलियत क्या होनी चाहिए? टीचर जो बता रहा है उसको ध्यान से सुना जाए और देखा जाए कि टीचर क्या बता रहा है। हम बता रहे हैं, आप लिख रहे हो, तो इससे कभी भी बैठ तो खास कर नहीं,
हम अगर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कभी भी जो बच्चा होशियार हो मैथ में और जैसे आप कमजोर हो, तो होशियार वाले बच्चों को नज़र से देखा करो कि वो बच्चा क्या कर रहा है समय, तो उसकी अगर तुम्हारे अंदर गुण आ गए तो तुम समझ लो होशियार हो जाओ। क्योंकि कभी भी होशियार बच्चा देखना, जब टीचर बता रहा होगा तो वो स्टूडेंट लिखेगा नहीं, चाहे उससे कहो या मत कहो, वो स्टूडेंट लिख ही नहीं सकता। वही अच्छा स्टूडेंट होता है मैथ पढ़ने के लिए, भले तुम्हें कुछ ना आता हो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड पे देखो, ठीक है। हाँ, तो परिमेय संख्या अर्थात बेटा रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। यस रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, डेफिनेशन पता है किसी? यस सर। बताओ सर माना तो संख्याएं ए और बी हैं, जिन्हें हम ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर बी माइनस नहीं होना चाहिए। बी माइनस में नहीं होती। सर जो पी और टी के फॉर्म होती है और पी और नाउ जीरो। क्यों, मतलब बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए पाई कैसी संख्या है? सर ये परिमेय क्यों? नहीं सर ये अपरिमेय, इसका जो मान है वो परिमेय है। क्यों अपरिमेय संख्या है सर। बताओ, यहीं पे बताओ, जिसे अच्छे से पता है वो ये बात हमें बता दे, ये परिमेय है कि ये परिमेय है या दोनों परिमेय? सर ये परिमेय है, ये अपरिमेय ये अपरिमेय क्यों है? है। ये बुक में लिखा। बता, बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन नहीं पता। आज मैं पढ़ाऊंगा, आपको रीजन नहीं पता चलेगा। सर इसलिए कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो इनफाइनाइट है, इसलिए क्या चीज? इसकी जो क्योंकि सर ये जो 22/7 है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है पाई का। अच्छा, ये पाई का माना हुआ मान है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है जी। इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात है। अब की बात तुमने सटीक आंसर दिया की बात, ये बात सबको नहीं पता है, समझ रहे हो बात को? पाई की चलो पाई पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी ये पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पूछ लिया, देखो बच्चों को पूछना बहुत जरूरी होता है, उससे हमें ये अनुभव होता है कि हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो देखो सबसे पहली बात हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ऐसी लिखेंगे, किताबों में तो सब लिखी है, मुझसे क्या सीखेंगे? तो किताबी भाषा है आपका, तो किताबी भाषा ही सीखनी थी, तो हम क्यों आते पढ़ाने, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो हम अपने शब्दों में आपको बताते हैं। देखो, वह संख्या जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान कैसा हो? निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, या फिर वह एक भिन्न हो, या फिर वह क्या हो? एक बट भिन्न हो, बट भिन्न में भी हर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हर जीरो नहीं होता है। जैसे भिन्न होती है, भिन्न में ऊपर वाले पार्ट को अंश कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हर कहते हैं। जैसे 4/5 लिखा है, ये क्या है? इसको बोलेंगे बेटा भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। ऐसी कोई जानकारी बेटा नहीं, चाहे मैथ पढ़ी हो आपने या ना पढ़ी हो, हर एक पॉइंट में बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें हर यानी कि जो नीचे वाला, हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला, मतलब नीचे जीरो ना हो, यानी कि 5/0 है जो परिमेय। क्लियर है बात? मान निश्चित हो, इसका मतलब समझ रहे हो? सर एक पॉइंट का आगे पूरी तरीके से पढ़ रहे मतलब मान निश्चित का मतलब समझ रहे हो? संख्या भी होनी चाहिए। अब निश्चित का मतलब समझो पहले, ठीक है। पहले बेटा निश्चित का मतलब समझेंगे। क्या समझेंगे? निश्चित का मतलब देखो हम बताते हैं। जैसे ये क्या है, आप कहाँ बैठे हो? पूर्ण। कहाँ बैठे हो? पूर्ण। और ये है पीली। क्या है? यहाँ से हम आए हैं आपको पढ़ने, समझ रहे हो बात? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर। कितनी है? 40 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम हैं, तो ये है बेटा पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ है, और ये है बेटा सूर्य, ठीक है। ये सूर्य, समझ रहे हो बात को? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने की 16 लाख किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 16 लाख। 16 लाख किलोमीटर। तो बेटा
ये तो फीता लेके नापी जा सकती है, नापी गई है, यस सर। नापी गई है नहीं, नापी है नापी। फीता लेके 40 किलोमीटर है। अब पृथ्वी से सूर्य तक कोई नापने गया, तो ये 16 लाख किलोमीटर ऐसे लिखा जाएगा, कभी नहीं लिख सकते। ऐसे लोग 16 लाख किलोमीटर लगभग, आगे क्या लगा बेटा, लगभग। जो बात बेटा लगभग में होगी वो निश्चित नहीं है, जो बात लगभग में वो निश्चित नहीं। जो बात लगभग में होगी बेटा वो निश्चित नहीं है। अप्रॉक्स में जो बात लिखी है, अप्रॉक्स समझ लो वैल्यू निश्चित नहीं है। कोई डाउट इसको लेके बताओ। निश्चित वैल्यू का मतलब समझे, हमने कहा ये बोतल में लगभग 1 लीटर पानी होगा, तो लगभग लगा दिया, इसका मतलब 1 लीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लगभग लगने से ही वो परिमेय नहीं रहेगी। तो पाई की वही बात है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 होती तो पाई कैसा होता है, परिमेय होता है। लेकिन पाई का मान 22/7 बेटा होता ही नहीं। पाई का मान 22/7 लगभग आगे लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो पाई की वैल्यू 22/7 लगभग होने के कारण, ठीक है। अब यही पर फर्क समझ लो बेटा, जैसे 22/7 लिखा है तो परिमेय क्या है, अब 22/7 अगर लगभग लिख दिया तो बेटा ये तेरा परिमेय जी क्या हो गया बेटा, अब परिमेय। समझे बात। आज तुम्हें पता चला कि पाई भैया परिमेय क्यों नहीं है और 22/7 परिमेय क्यों है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, यस। अब भी है डाउट किसी को, तो आज से ध्यान रख लो, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू 3.142 और आगे डॉट होती, या फिर पाई की वैल्यू 3.142 होती नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये भी परिमेय हो जाता, और ऐसी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है, या फिर पाई की वैल्यू 3.142 आगे लगभग लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो। और लगभग लिख गया तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है। पाई के बहुत मान होते हैं, आपने 3 ही का और होते हैं 15-16 मान पाई। और पहली बार सुना, फिर पहली बार अब पहली बार बेटा बहुत सुना, सुना, फिर सर 12 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। 12 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, बहुत चीज़ें नहीं सुनोगे। अभी पहला दिन है, अभी पढ़ाऊँगा, बहुत चीज़ें नहीं सुनोगे। ऐसे थोड़ी बात है, सबका मैथ मैं पढ़ा लेता हूँ, मुझसे कोई मैथ पढ़वा लो, IIT का पढ़वा लो, BTech का पढ़वा लो, BSc का पढ़वा लो, 12th का पढ़वा लो, CBSE पढ़वा लो, वो पढ़वा लो, कोई मैथ पढ़वा, सब मैथ पढ़ाता हूँ। एग्जाम की बात करें, NDA क्वालिफाइड, CDS क्वालिफाइड, समझ लो सारे एग्जाम में इंटरव्यू से बाहर हूँ, कैट क्वालिफाइड, इनमें मैं सबसे तगड़ा आता है। समझ रहे हो, सुना होगा आपने, समझ रहे हो? सारे मैथ के मामले मुझे और कुछ नहीं आता था, मैथ में सब आता, मैथ में कुछ वही सब क्वेश्चन लेके आओ, ये नहीं बताऊँगा, ये नहीं कहूँगा, कल बताऊँगा, परसों बताऊँगा, बाद में बताऊँ, ऐसा नहीं लेके आना, बिल्कुल यही बताया जाए। समझ रहे हो बात। तो एक्सपीरियंस होता है जिस टीचर को, कोई भी टीचर हो, वो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा। जो पहली बार पढ़ाने आता वो नहीं करा पाता, समझ रहे हो। यस सर। हाँ, तो ये निश्चित है। तो ये बात बताओ, कोई डाउटफुल है किसी पाई को लेकर, कोई डाउट है किसी को भी? ठीक, अभी देखो, अब समझेंगे एक एक करके पॉइंट। अभी तो जो मैंने रफली बताया था, अब परिमेय संख्या के बारे में हम इतना आपको बताएंगे, इतना बताएंगे कि आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा परिमेय संख्या का आपसे गलत नहीं होगा, और आता निश्चित है। ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ें, किसी को दिक्कत हुई अभी तक? नहीं। किसी भी बच्चे को नहीं। है, किसी भी बच्चे को नहीं बना? नहीं सर। ठीक, बिल्कुल 0 लेवल से सिखाऊंगा मैं, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अब हम बताते हैं पहले नंबर, मान निश्चित की बात करें। सबसे पहले नंबर कोई भी संख्या लिखा, जैसे मान लो 5 लिखा है, 25 लिखा है, खाली अंक भी लिखा है, ठीक है, समझ रहे हो, या 0 लिखा है, या 2, 5, 9, 8 लिखा है, या कुछ भी लिखी संख्या, कुछ भी हो, परिमेय होगी बेटा। पहला पद
संख्या कोई भी लिखी हो, सर नेगेटिव में लगा निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई सी भी हो पर में होगी। संख्या है तो पर में है। नहीं समझे? जब तक लगा ना हाँ, संख्या है तो बता पर में है। कोई डाउट है इसको लेकर? ठीक है, संख्या है तो पर में है, ऐसी कोई संख्या बचती नहीं है जो पर में ना हो। समझ में आई बात मेरी? कोई डाउट है? चलिए दूसरे पॉइंट पर। दूसरा बेटा दशमलव वाली भी कोई संख्या, जैसे मान लो 1.35 है या 0.098 है या 3.8762 है, ठीक है, या 0.009872, कितनी भी बड़ी पॉइंट में हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, दशमलव वाले भी सारी संख्याएं हैं पर में बची हैं। समझ में आएगा? जो दशमलव के बाद जो अशांत होती है वो भी। अभी बेटा जितना बता रहे हैं वो समझो, सब बताएंगे। आपका डाउट लास्ट में रहे, जब मैं कहूँ कोई डाउट तब आप बोलो, ठीक है। अभी जितना मैं बता रहा हूँ दशमलव वाली कोई भी संख्या की बात हो रही ना बेटा। अभी मैंने ये तो नहीं कहा शांत का शांत, दशमलव वाला कोई भी नंबर लिखा है तो बेटा वो पर में होगा। क्लियर हुआ? कोई भी नंबर दशमलव वाले कोई संख्या लिख लो पर में होगा। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, दशमलव वाली एक प्रकार की और संख्या है, जैसे मान लो 5.9 आ गया, 3333 आ रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, आता रह रहा है है नहीं? ये 2.676767 खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसे चल रहा है 67। समझ लो? ऐसे ही आपका मान लो 0.0848484 आता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो बेटा अगर हम आपसे पूछें 3 के बाद क्या आएगा? 3 पता तो है ही आपको क्या आएगा? ऐसी संख्याएं भी करनी है। क्लियर हुई बात? नहीं, दशमलव वाली वह संख्याएं जिनके आगे का अंक आपको पता चल जाए, इसके बाद 6-7 आएगा, इसके बाद 8-4 ही आएगा, तो वो संख्याएं भी करनी होंगी। तो दशमलव में 2 कैटेगरी की संख्याएं आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट है? नंबर 4, दशमलव वाली एक तरह की संख्याएं होती 3.142 आगे डॉट डॉट लगा, 25.7962 आगे डॉट लगा, या 3.9527 आगे डॉट लगा। समझ रहे? इसका मतलब 2 के बाद आएगा तो कुछ, लेकिन हमें पता ही नहीं क्या आएगा। जब हमें पता नहीं तो निश्चित हो गया वो क्या? बताओ। नहीं है ना निश्चित? 2 के बाद निश्चित है क्या आएगा? नहीं है ना बेटा? तो इस तरह की जब निश्चित ही नहीं है तो ये संख्याएं दशमलव वाली पर में नहीं होंगी। समझ रहे हो बात को? तो दशमलव की कैटेगरी में 3 संख्याएं आई। कितनी संख्याएं हैं बेटा? 3 संख्याएं आई। 3 संख्याओं में से 2 तरह की संख्याएं पर में हैं और एक तरह की जो संख्या देख लो, स्पष्ट देख लो, ये संख्याएं अब पर में हैं, पर में नहीं है। करो नोट, फिर आगे बताना। आ रहा है समझ? ठीक, गुड। बेटा डाउट है आपको कोई? नहीं सर, नहीं है? क्लियर हो। डाउट है तो बोल दो। और मेरी बात का बुरा मत मानो, अगर मैं कह रहा हूं। नहीं हाँ, कोई भी बच्चा बुरा ना माने। मान लो मैं गलत भी बोल रहा, मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं। मतलब कहने वाली बात है नहीं? सही बात है सर। है? तो हम अगर कुछ समझा रहे हैं तो समझना।
1.5 घंटा हमारी क्लास में बेटा हवा में निकलेगा। बताओ कितना समय हो गया पढ़ते हुए? 1 घंटा हो एक गया। घंटा पता चला? पता तक नहीं चलेगा 1.5 घंटा बेटा। और हर दिन ऐसा नहीं, आज नहीं, किसी दिन तुम्हें 1.5 घंटा हवा नहीं लगेगी, निकल जाएगा। तो 6-6 घंटे मैंने पढ़ाया, बच्चा हिला नहीं। इकट्ठा बैठा के बच्चा नहीं हिला। 6 घंटे जब एग्जाम आता है जीडी का, रह गए 3-4 टॉपिक रिवीजन कराने को, बैठे रहो बेटा। 5-6 घंटे बाद ही क्लास छूटेगी। बस पानी पीने के लिए देता था हर 2 घंटे में 5 मिनट का रेडी। सब बैठते थे, कोई नहीं जाता। ज्ञान भी तुम्हें बढ़ाते सर आप? ना हम ज्ञान नहीं, किसमें बढ़ाते सर? हम लंबे पाना हमारी हम ही चलाते हैं। बराबर नहीं है। हाँ? बराबर नहीं है। क्या? अगर बराबर नहीं है ना, हाँ। हो गया बेटा? ठीक है, ओके। कोई डाउट इसको 4 पॉइंट को लेके? पहला पॉइंट कोई भी संख्या, दूसरा पॉइंट दशमलव वाली, तीसरा पॉइंट दशमलव वाली, लेकिन आगे की आप बता सको वो पर में। अब ये दशमलव वाले में आगे ना पता हो तो वो पर में। क्लियर है बात? ठीक है, संख्या देख के आप पहचान लो, उसमें लिख के आएगा, क्वेश्चन आएगा इसमें से इनमें में से कौन सी संख्या पर में है या नहीं, ऐसे पूछेगा। तो आपके सामने अगर दशमलव वाली ये लिख दी, ये लिख दी, तो आप सीधे डायरेक्ट देख के ही बता दोगे कि भाई यार इसका आगे का पता ही नहीं हमें, तो कैसे पर में हो जाएगा, है नहीं? तो किताब भाषा पढ़ के जाते, बताओ ये कर पाते हो? नहीं कर पाते ना, गलत कर जाते हैं। तो अब कोई क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं होगा। और एग्जाम जो है लेवल, जो 2020 से पहले आता था वो लेवल टफ था। आज के समय में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठा के दिया जाता है, बिल्कुल बेसिक में से उठा लेते हैं। बिल्कुल अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कठिन पेपर में सवाल इस समय नहीं आता, कोई भी पेपर ले लो, अगर बेसिक आपको सारा पता है तो सवाल हो जाएगा। समझ लो, पहले क्या होता है, फार्मूला याद करके चले जाओ और सवाल कर जाते थे पहले 2020 से पहले। अब फार्मूला याद हो तो सवाल नहीं होगा, अगर तुम्हें बेसिक आता है तो सवाल हो जाओगे। ये निश्चित है, ठीक है बेटा? हाँ, तो बेसिक बहुत सीखो, अच्छे से सीखो। अब देखो नंबर 5 पे, 5 पे लेता है भिन्न बेटा। भिन्न कैसे भी लिखी हो, जैसे मान लो 1/2 या -3 से 1/4 या 1/11 या 2/7 या 1/1 9 1 7 6 8 1, कितनी भी बड़ी लिखी हो, मान क्या आएगा उस पर डिपेंड नहीं होगा। मान क्या आएगा उससे मतलब नहीं है। अगर भिन्न है तो पर में 0/5, ठीक है, 21/, कोई वैल्यू लिख दो, 1 5 9 लिख दिया, समझ? ठीक, 7/11 वैल्यू क्या आएगी उससे मतलब नहीं। अगर भिन्न है तो पर में है, सिर्फ एक भिन्न को छोड़कर, जैसे 8/0 9/0 ये वाले भिन्न है, पर में नहीं है, क्योंकि इनके बट्टे में क्या आ रहा है, 0 आ रहा। भिन्न लिखी दिखे पर में है, सिर्फ कैसे भिन्न ना हो, ये वाली भिन्न ना हो, उसके अलावा कोई भी भिन्न हो पर में होगी। 5वां पॉइंट आगे क्लियर हो गया? तो बेटा इसका मान हल करने पे क्या आएगा उससे मतलब नहीं, अगर वो भिन्न लिखी है तो वो पर में है। कोई डाउट है? बोलो बेटा, पीछे समझ आ रहा है, आवाज जा रही है? ठीक है, ओके। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 की बात करें, छठा पॉइंट, ठीक है बेटा?
जैसे अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, अंडर रूट 10, बस ऐसे। ठीक है, इसमें देखो एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि आपको 1 से 30 तक वर्ग याद हो अच्छे से। जो बच्चे नहीं याद हैं वो अपने आप याद करोगे बिना कहे। देखो यहाँ पे देखो क्लासें होती हैं कम, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती हैं, हमें तो कंप्लीट कराना है। अगर जब हम ये याद कराने लगे तो टाइम ही वेस्ट हो, है ना। और 1 से लेकर के 20 तक पहाड़े आपको अच्छे से याद हो। पहाड़े अच्छे से का मतलब समझ रहे हो? जैसे हमने पूछा 18 अट्ठे तो एक बार में आना चाहिए 114। हमने पूछा 17 सत्ते एक बार में आना चाहिए 100। इसका मतलब होता है तुम्हें पहाड़े अच्छे से याद है, समझ रहे हो? ये मतलब नहीं कि हाँ 17 सत्ते 7 से गुणा कर रहे हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप गुणा करो, डायरेक्ट आप करो, समझ रहे हो? तो 20 तक आप पहाड़े याद करो, 30 तक वर्ग याद करो और 1 से लेकर 15 तक घन। ठीक है, इसका यूज बेटा रीजनिंग में भी होगा, ऐसा नहीं है केवल मैथ में ही यूज नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ तो मेन है। अब करो क्या, जैसे मैथ की कॉपी बनाई, सबसे पहले कॉपी बनाने से पहले आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। अब देख, सुबह उठे 1 घंटा डेली केवल याद करोगे तो तुम्हें माइंड पे वो पड़ेगा तुम्हें कि डेली एक बार पढ़ो, डेली एक बार पढ़ोगे। ऐसा काम आप 20 दिन करोगे, पहाड़े अपने आप याद हो जाएंगे। अब तुम कहोगे अरे हमें ये अभी पहाड़े याद करना है, तो उसमें दिक्कत है। डेली अगर चीज़ पढ़ोगे, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ो, 2 बार डेली पढ़ो पहाड़े। 20 तक लिखे हुए हैं, 2 बार डेली पढ़ो, अपने आप बैठ जाएंगे, है कि नहीं? तो 6 नंबर पे रूट वाली बता रहे थे। रूट वाली में संख्याएं दोनों तरह की होती हैं, परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होती हैं। जो रूट से बाहर आ रहे हैं, जैसे 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। आगे जैसे 16 का रूट क्या होगा 4, 25 का रूट क्या होगा 5। जिसका रूट पूरा निकल जाए, ठीक है, वो संख्या है परिमेय। जिसका रूट पूरा निकल जाए वो संख्या है परिमेय। अब जिसका रूट नहीं निकले वो बेटा परिमेय नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई हमने तो √2 का मान पढ़ा था 1.414, बेटा इतना मान थोड़ी होता है इसका, आगे भी निकलता रहता है, आगे भी निकलता रहता है। तो 4 के बाद हमें पता ही नहीं क्या है। √2 की वैल्यू निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसे कह नहीं सकते कि ये परिमेय है या नहीं। क्लियर हुआ? ठीक। ऐसे √3 की वैल्यू भी आपने 1.732 आगे पढ़ी होगी, तो ये भी निश्चित नहीं है। तो रूट में अल्लाह समझ में आ गया आपको, रूट में कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी परिमेय नहीं होगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। नंबर 7, कोई भी सिंबल का मतलब जैसे पाई है, ई है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, साई है, फाई है, कुछ है, ठीक। हाँ, बीटा है, जो कुछ भी हो, ठीक। ये सारे फिजिक्स में यूज होते हैं सिंबल। किस में यूज होते हैं? फिजिक्स में यूज होते हैं। तो फिजिक्स में जो बेटा यूज है, और सिंबल की वैल्यू कभी देखना, गामा है, इनकी वैल्यू लगभग में लिखी रहती है। किसमें लिखी रहती है? लगभग में लिखी रहती है। लिखी रहती है नहीं रहती? तो जिनकी सारी वैल्यू सभी लगभग में है, तो ये बेटा सिंबल कोई भी परिमेय नहीं होता है। समझिए बात को? कोई डाउट? आप ये बता दो, अब मेरा होगा करने वाला। तो अब बताओ परिमेय संख्या को लेकर किसी को डाउट? सर यहाँ पर जैसे ये पाई है, लेकिन इसके अगर डिवाइड में कुछ आ जाए, जैसे इसका मान 22/7 है अब, लेकिन हर में आ जाए 11 या 22 ऐसे कुछ। किसमें? जैसे पाई/11 परिमेय या पाई/11 आ जाए, 5 पाई आ जाए, या का नाम 5/पाई आ जाए, ठीक। जब तक ये बेटा पाई दिख रहा है तो परिमेय है, कुछ लगा दो इसके साथ। √5 दिख रहा है, चाहे +5 लगा दो, चाहे × 5 लगा दो, जब तक √5 दिखेगा
अपर में रहेगा, पर में हो ही नहीं सकता। समझिए, कुछ आ जाए उसके साथ, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, पाई बटे 4 आ जाए, पाई बटे 7 आ जाए, कुछ आ जाए, मार रखने पे कट भी जाए तो भी क्योंकि पाई की वैल्यू ही नहीं है ना निश्चित, कुछ भी लगा लो उसमें तो निश्चित थोड़ी हो जाएगा। समझ रहे हो? यस ऐसे आ जाए पाई मल्टीप्लाई 12 बटे पाई, अब हो जाएगा पर में, क्योंकि पाई पाई कट रहा है, पाई ही खत्म हो गया, तो पाई खत्म तो फिर परिमेय खत्म, अपरिमेय खत्म। समझ रहे हो? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. देखो बेटा, हम अगर जो टॉपिक पढ़ा दें उसके बाद 99% डाउट गायब ही हो जाएंगे बच्चे के। 1% अगर किसी को होता भी है तो वो भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ, अब बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा, क्लास के बाहर तो तुरंत बताऊंगा, जैसे मेरी क्लास छूटे ऐसे मैं बाहर बताऊंगा। समझ रहे हो? जल्दी नोट करो इसको। रफ करें बेटा इसे। कोई डाउट है किसी को? लिख दिया? बोल दिया करो बेटा, Yes, sir. ठीक है। देखो बेटा, ध्यान दो बेटा, एक सवाल आ जाता है पेपर में एग्जाम में, उसको तैयार करते चलते हैं। वो सवाल तैयार करेंगे, उसको हेडिंग डालेंगे, कुछ महत्वपूर्ण, जैसे परिमेय संख्या पढ़ाया, अब परिमेय संख्या में जो भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में वो कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसी से तो आपको पता चलेगा कि भी क्वेश्चन किस तरह का आएगा। यस सर। है कि नहीं? तो कुछ महत्वपूर्ण परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलना। किसमें बदलना? भिन्न में बदलना। ठीक है ना? कुछ महत्वपूर्ण परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलना। तो अभी बेटा आप नहीं लिखना है, हेडिंग डाल दी, कोई बात नहीं, अब मत लिखो, अब सिर्फ समझो।
अब बस यहाँ ध्यान दो, ठीक। ये क्वेश्चन सीख गए तो समझ लो 1 नंबर पक्का। ये 99% क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता ही मिलता है, ठीक है बेटा। यस सर। तो 0.3333, ठीक। ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? यस क्यों है। कैसे पता है? अगला नंबर देखिए। अगला वाला पता है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो भिन्न में तो हो ही जाएगा, है नहीं? ये बात भी निश्चित होती है, ठीक है। अभी बेटा लिखना नहीं, ठीक है। वन बताएं 6.6 इतने हम आपको सिखा देंगे तो आप कर लो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सबको भिन्न में बदलना, किस में बदलना बेटा? लिखा है परिमेय संख्याओं को। अब जिस सब परिमेय है तो आपको बताइए, है या नहीं? Yes, पता है? Yes, sir. सबको पता है बेटा परिमेय है नहीं? Yes. और इनको बस किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो देखो सबसे पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान इधर ही होना चाहिए बिल्कुल। अब जिसने बेटा ध्यान नहीं दिया वो सवाल सीख नहीं पाएगा, क्योंकि ये हार्ड है थोड़ा। अब देखो मैं कितनी आसानी से आपको बताता हूँ, बहुत आसानी से बताऊंगा, समझ रहे हो? ये है हार्ड लेकिन आपको इतनी आसानी से बताऊंगा, आप देखते ही करोगे इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम, जितने अंक रिपीट हो रहे, जितने अंक तो जानते हो सिंगल ही के साथ, जितने अंक रिपीट हो उतनी संख्याओं उतने अंकों पे बार लगेगा। एक ही अंक तो रिपीट हो रहा है, 333 रिपीट हो रहा है, ऊपर बार का मतलब ऊपर ऐसे करके लगाना, इसको बोलते हैं बार। अगर ये मान लो 5 के ऊपर ऐसे बार, इससे बोलेंगे बेटा बार। क्या लगा बार लगा। इस बार लगाने से ही मात्र पता क्या है, ये 3 आ रहा है बार बार। इसका मतलब क्या हुआ? 3 आ रहा है बार बार। ऐसे इस पे बार लगाएंगे बेटा, इसमें कैसे बार लगेगा? 6 दोनों में बार लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि बेटा ये दोनों बार बार आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बार बार आ रहे हैं। कोई डाउट है इसको लेके? बताओ। ठीक है, इसमें बेटा क्या लिखेंगे? 1.23 पे बार आ रहा है। 1 पे बार थोड़ी लगेगा, 1 पे बार नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें 6.679। बताओ बेटा बार किस पे लगेगा? 7 जो रिपीट होगा सिर्फ उस पे बार लगाना है, और इस 6 पे बार नहीं लगेगा। तीनों पे लगा दिया तो वही काम मतलब गलत हो जाए क्वेश्चन में। जो अंक बार बार आ रहा है उसी पे बार लगाओ। समझ रहे हो बात को? इसमें देखो बेटा 2.87 ऐसे 6 पे ही तो बार लगेगा। कोई डाउट है? ऐसे यहाँ पर बेटा बार लगाएंगे 3.986 और 5 पे ही बार लगाएंगे, और कहीं पे बार नहीं लगेगा। क्लियर है? अच्छा, जो लास्ट है यहाँ पर 2.9867, इन दोनों पे बार लगेगा। ये बताओ यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, बार लगाने में किसी को समस्या आ सकती है? नहीं आ सकती ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, जैसे 3 पे एक ही अंक पे बार है, अगर बेटा एक अंक पे बार होगा तो 1 9 आएगा। एक अंक पे बार है तो 1 9, 2 अंक पे बार है तो 2 9, 3 अंक पे बार है तो 3 9, 4 अंक पे बार है तो 4। बताओ बार की वजह से बेटा क्या आएगा? 9 आएगा। वेरी गुड, ठीक। 9 आ गया। ऊपर संख्या ज्यों की त्यों लिखनी है, ठीक है। ऊपर संख्या ज्यों की त्यों लिख देनी है, जो भी है।
तो अगर कट रहा 3 एकम 3 3 3 9 यानी कि इसका आंसर आएगा 1/3। यहाँ पर 2 और 9 आप बताओ बेटा कितने 9 आएंगे यहाँ पर? 9। आप बताओ, आप आगे आगे। हाँ 2 बार क्या लिखें? 9। 2 बार क्यों आएंगे बेटा? बोलो बोलो, बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2 अंकों पे बार है, 6 और 7 पे बार है, इसलिए 2 बार 9 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ऊपर क्या आएगा? अब ऊपर आएगा 6 7। कोई डाउट नहीं कट रहा तो यही आंसर। ठीक है, यहाँ कितने अंकों पे बार? 2। तो 2 बार 9 आएंगे। क्लियर है? और ऊपर 20। अब ये बन जो बेटा दशमलव के उधर हो, कोई भी संख्या हो तो वो सही में आएगी। ऐसे जो दशमलव के उधर है वो कैसे आएगी? सही में आएगी। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़ा, अभी बार की वजह से क्या आ रहा था? 9। और दशमलव के उधर वाली संख्या कहाँ पे आएगी? सही में आएगी। एक स्टेप बढ़ गया। स्टेप समझ में आया क्या बड़ा? दशमलव के उधर वाला कहाँ लिखना है? सही में लिखना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर बेटा कितने 9 आने हैं? 2 9 आने हैं। अब यहाँ पे भी एक स्टेप बढ़ गया। क्या स्टेप बढ़ा? बिना बार वाली संख्या क्या आ गई? जिस पे बार नहीं लगा वो संख्या आ गई। ठीक है, इसकी भी एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है बेटा? जब किसी अंक पे दशमलव के इधर हो, इधर वाला तो सही में आएगा ही आएगा, उधर की बात ही छोड़ दो, इधर का ही देखना है बस। और इधर में अगर बार नहीं है तो उसकी बदौलत आएगा बेटा 0। अगर बार नहीं लगा है उस पे तो क्या आएगा बेटा? 0। और 0 को बाद में लिखना है। 9 9 पहले लिखे जाएंगे और 0 कब लिखा जाएगा? बाद में लिखा जाएगा। कोई डाउट? ऊपर पता पूरी संख्या लिखेंगे। अब बेटा एक स्टेप अगर 0 वाला बढ़ा है, ठीक है, तो जो 6 है बिना बार वाला वो -b होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप बन गए। जिस पे बार नहीं लगा उसकी वजह से 0 भी आएगा और माइनस भी वही होगा। और ये बेटा सही में जैसा पहला आ जाएगा 6, तो इसको घटा दोगे 6 9 में से 6 गया 3 और 7 ऐसे ही आ जाएगा और 600। ठीक है, बटे में 900। क्लियर है? ये कोई डाउट? ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बताओ बेटा कितने 9 लिखें? एक ही बार तो 9 आएगा। एक बार 9 आएगा। 2 0 कितने आएंगे बेटा? 2 बार 0 आएंगे, क्योंकि 2 अंकों पे बार नहीं है ना बेटा। और पूरी संख्या तो लिख दी जाती है, हर बार लिखेंगे। अब बेटा माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे बेटा, इसमें बार नहीं है, बस 87 माइनस भी होगा। और ये बेटा कहाँ आ गया? सही पाएगा। कोई डाउट? आगे सॉल्व कर लें। कितने 9 आएंगे बेटा? 1 बार 0 कितने आएंगे? 3 0 आएंगे। बहुत बढ़िया। और पूरी संख्या लिखेंगे ना? 986 क्या करेंगे? 3 कहाँ आ जाएगा? कोई डाउट? यहाँ पर 2 0। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? पूरी संख्या आ जाएगी, है नहीं? माइनस क्या करेंगे? -98। और सही में क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, कितना आसान बनेगा? बहुत आसान बनेगा। अभी मैं बताऊँ ना, पूरा बोर्ड भरेगा एक ही सवाल में। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल लिख लो, इसको आप ट्राई करो। क्वेश्चन है 4.4777 अभी खत्म ही नहीं हुआ। इसको भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। ये मुझे देख के बड़ा खुशी हो रही है, कोई बच्चा गया नहीं। जितने पढ़ रहे थे शुरू से अब भी पढ़ रहे हैं। आपको जाना है? चलो 4 बजे से कोचिंग है। ठीक है, जाओ। जैसे ही बोला वैसे ही बच्चा कम हो गया। ठीक है, ओके जाओ। कोचिंग का 4 बजे ही वैसे रहा करेगा, आज लेट हो गया थोड़ा हमारा, है नहीं?
4 बजे तक छुट्टी हो जाया करेगी। जी बेटा, सबको समझ आ गया? ऐसा कोई बच्चा जिसे ना आया हो उसे दोबारा बता दूंगा। नमस्ते बेटा। जाना है कोचिंग है? ठीक है। नोट कर लिया इसको? फोटो खींच लो। हाँ, ले लो फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया जी आपको? जी जी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लिखा है कई एग्जाम में बेटा इसी तरह से करना है। आ गया आंसर? कितना है बेटा? 4 सही 43/90। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा 4 सही 43/90। बहुत 4 सही, हाँ सही है, ये आंसर आएगा। आ गया था जी बच्चों का? हो गया? नोट हो गया बेटा? आगे बढ़े। इसका आंसर करा सभी लोगों ने? कर लो बेटा, एक बार ट्राई कर लो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा? बार लिखना बेटा, बार लगाना बार। तो किस पे बार लगेगा बेटा? 7 पे आएगा ना। कितने 9 आएंगे बेटा? 1 तो 9 आएगा, और इसकी वजह से क्या आएगा? 0 आएगा। पूरा नंबर लिखना ही है। और सब्ट्रैक्ट क्या होता है? हटाते क्या? 4 को घटाते हैं, इस पे बार नहीं उसे को घटाते हैं। 4 सही में 4 सही ऊपर कितना आ जाएगा? 43/90। कोई डाउट? आ गया समझ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है 6 व 9 के बीच कुल कितनी परिमेय संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ये है सरल सा क्वेश्चन। ये भी कई बार एग्जाम में बेटा पूछा जा चुका है, समझ रहे हो? इतना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ आपको, ए बी सी और डी। ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है अनंत। अनंत 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 होगा। कौन बता रहा है? अनंत। 2 कौन बता रहा? 2 को नहीं बता रहा। इसने बताया 2। 2 का मतलब 7 और 8 आएगा बीच में, है? ये तो मतलब हुआ। अच्छा, और कोई बता सकता है? देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी 2 संख्याएं हो, कैसी भी लिखनी है, उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 3 व 4 है, इनके बीच परिमेय संख्याएं कैसे लिखोगे? हमने कह दिया आपसे बेटा 3.1, 3.2, 3.3, 3.9। ये बेटा 3, 4 के बीच ही आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? यस सर। बोलो। इसको हम 3.1 को 3.10 और इसको 3.20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब इसके बीच में 3.11, 3.12, 3.13 और 3.19, ठीक है? इन दोनों के बीच ही आएगा। यस सर। इसको हम फिर से लिख सकते हैं 3.110 और इसको लिख सकते हैं 3.120, लिख सकते हैं। यस। कोई डाउट? नो सर। अब फिर इसके बीच फिर से लिख सकते हैं हम इसको कि बेटा 3.111, 3.112, 3.113 और 3.119। फिर से इन दोनों को 0 लगा के, ये कभी खत्म होगा? बोलो। कभी खत्म हो सकता है? कभी खत्म नहीं होगा। और अगर 3, 4 के बीच कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 3.00987654 पूरा बोर्ड भी भर दो तो रहेगी 3, 4 के बीच ही। नहीं समझ आएगा? समझिए। तो ऐसे 3 और 4 के बीच कितनी संख्या हम लिख सकते हैं? अनंत। अनंत लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन घुमाने के लिए उन्होंने क्या दिया कि बच्चे इसका आंसर 2 लगाएं, समझ रहे हो? तो उन्होंने 6, 7 नहीं दिया, 6, 7 देते तो आप तुरंत समझ जाते कि अनंत, तुरंत समझ जाते, नहीं समझ जाते? एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को बेवकूफ़ समझता है कि बच्चे बेवकूफ़ हैं। अब तुम्हें वहाँ पे बेवकूफ़ी नहीं दिखानी, वहाँ पे अपनी योग्यता दिखानी है। क्या दिखानी है? योग्यता। तो 6 के बीच बच्चे ज़्यादातर दिमाग ये लगाएंगे जिन नहीं पढ़ा होगा, क्या कहेंगे? ठीक है? इसमें बेटा बुरा नहीं, आपकी गलती थोड़ी है, आपने अभी आज तक पढ़ाई नहीं है, तभी आप नहीं बता। अब हमने पढ़ा दिया, आप गलत भी नहीं होगा। आपको ये हमेशा ध्यान, आपने अगर गलत बताया आज तो कल सही हमेशा के लिए याद हो गया। अगर आप कुछ भी ना बताते तो आपको सही भी सीखने में बहुत टाइम लगता है। गलत बताओगे तभी सही याद रहेगा, ये निश्चित है। समझ रहे हो बेटा? ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये आंसर नहीं है, अनंत आंसर होगा। और मैंने बता दिया है, नोट में पॉइंट में लिख दोगे, नोट में लिखना है आपको इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई डाउट है? ये पॉइंट लिख लो बेटा, बस ये पॉइंट लिख लो, ये ऐसे बना लो 3 से 4 वाला, फिर बहुत क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है? कोई डाउट है इसको लेके? तब इसको नोट।
नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। नोट कर लो फिर आगे बताएं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बिल्कुल लाइफ ना है तो हम पढ़ा देंगे। तो पढ़ाने में हमें मजा आता है, नौकरी छोड़ के आए पढ़ाने के लिए। समझे हो? रेलवे की नौकरी लगी थी हमारी 2018 में, छोड़ के आए तो वो तो पढ़ाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया क्लियर आपका, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दें, परिमेय संख्या की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आता है आपका परिमेय संख्या से संबंधित, ठीक है? परिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने लिख दिया 3/4 व 5/6 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी? कौन सी परिमेय संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन ऑप्शन आपको देगा 2/3, 1/2, ठीक है? बी आएगा, सी आएगा आपका 4/5 और बी आएगा 6/7। ये ऐसे करके लेंगे और पूछेंगे निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या इनके बीच है, ये पूछेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो बेटा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, समझ रहे हो? तो इस तरह का भी क्वेश्चन परिमेय संख्या से आ सकता है, और ये परिमेय संख्या का लास्ट टाइप है, ठीक है? अभी कराएंगे, जोड़ भी कराएंगे, जोड़ परिमेय संख्या का जोड़ कराएंगे। बता सकता है कोई? ऑप्शन बी। बेटा देखो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको, जैसे 3/4 है, इसको 4 से 3 में भाग कर दो, 4 तो 28, 2 बचा, 4 5 20, ये है बेटा 0.75। कितना है ये? और ऐसे ही इसको डिवाइड करोगे 6 से 5 को 0 लगाओगे सभी 0, 6 तो 48, 2 6 18, ये है बेटा 0.83 है या नहीं? अब आपको पता चल गया बेटा जे है 0.75 और जे बेटा 0.83 है या नहीं? अब इनके बीच इसको करोगे तो क्या आएगा बेटा? 3 6 18, 0.66 आएगा नहीं आएगा? बोलो सर। ये बताओ 75 और 83 के बाद बीच में कभी 66 आ सकता है? नहीं आएगा ना, ये इसके बीच नहीं होगा। अब यहाँ पे 1/2 सबको पता है 0.50 है, 50 इसके बीच आएगा बताओ बेटा? नहीं आएगा ना। यहाँ 5 40, 0.80 इसके बीच आएगा? आ रहा है ना, तो ये आंसर सही है। और इसका देखो 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, जे आएगा इसके बीच? नहीं आएगा। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? ये क्वेश्चन भी आपको बाहर कर करके देखना है, इसके बीच आ सकता है। ये कई बार पुलिस के एग्जाम में है। कोई डाउट नहीं बेटा? ठीक है? इस तरह से इसमें टाइम भी लग जाएगा सारे चेक? बिल्कुल बेटा टाइम लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी
एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा 20 में टाइम नहीं लगता है, 5 में टाइम लगता है। तो टाइम लगता है जो उस टाइप का क्वेश्चन, समझ रहे हो। और एक शॉर्ट तरीका हम बताते हैं, जैसे आपको 3/4 है और 5/6 है, तो 4/5 बेटा इसी के बीच आएगा यार। ऐसे ये बड़ी बढ़ते क्रम में लिखी हुई है, ऐसे करके 2/3 है, 1/2 है, ये समझो क्रम चलता है। तो अगर ज़्यादा तुमने मैथ पढ़ा तो तुरंत समझ रहे हो? तो टाइम लग जाएगा। देखो टाइम, ऐसे देखो प्रॉपर मेथड ये टाइम बचाने के लिए अगर आप मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हो तुरंत हो जाएगा सवाल, ठीक है। मेथड से भी करोगे तो तुम्हें सीधे 428 और 4×5 6 × 48 और 2 बचा 6 × 3 18, इसके बीच 3 से 18 है ही नहीं, हटाओ 50 है ही नहीं, 8 हाँ जी है, तीसरा इतना टाइम लगेगा, बहुत टाइम थोड़ी लगेगा, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हो, समझ रहे हो। टाइम लगा बताओ, 1 मिनट लगा बताओ। अब देखो पेपर एसएससी का अगर कोई दे रहा है, मैं उसको टाइमिंग बता दे रहा हूँ कैसे पेपर करना चाहिए। एसएससी सीजीएल का पेपर बेटा 30 मिनट में, ध्यान रखो, अगर ये चीज़ अपनाओगे तभी पेपर निकलेगा। 30 मिनट में तुम्हें करनी है सारे सब्जेक्ट। इसमें क्या है, रीजनिंग, इसमें क्या है इंग्लिश, इसमें क्या है जीके, और 30 मिनट देने हैं मैथ के लिए, तभी पेपर आप निकाल सकते हो, वरना आपका पेपर ही नहीं निकलेगा कितना भी आपको आता है। सर मैथ में अभी कितना टाइम देना चाहिए? हाँ अभी मैथ में कितना टाइम देना चाहिए? हाँ, मैथ में आप अभी प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन में? बिल्कुल बेटा 30 मिनट में मैथ करनी चाहिए। तुम जल्दबाजी दिखाओगे तो आधे क्वेश्चन गलत करेगा, कुछ फायदा निकलेगा। 30 मिनट क्वेश्चन को दोगे, मैथ को क्वेश्चन को, और बेटा आपको लग रहा होगा कि यार करने सारे 30 मिनट में, 30 मिनट में चलिए मैं जीके करने बैठो, अभी 25 क्वेश्चन करने बैठो, बेटा 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। ना मानो अभी मोबाइल पे खोल लो, जीके क्वेश्चन करने में 5 मिनट से ऊपर नहीं लगता है। इंग्लिश करने के लिए 10 मिनट से ऊपर नहीं लगता, और रीजनिंग जो एसएससी सीजीएल के वो आसान होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बहुत आसान होती है। अगर देखा जाए एसएससी सीजीएल में सबसे सरल सब्जेक्ट है तो वो रीजनिंग। सबसे सरल सब्जेक्ट कौन सा है? रीजनिंग है। तो रीजनिंग में आपको 15 मिनट लगेंगे। अब ये है 16 मिनट लग जाए तो मैथ फिर 29 मिनट में करो, 17 लग जाए तो बस इसका रीजनिंग में मैथ का टाइम थोड़ा बहुत ले सकते हो, वरना 25 मिनट से कम में मैथ नहीं होगी पहली बात। ऐसा 25 से 30 के बीच आपको टाइम बचाना ही पड़ेगा। क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो परिमेय संख्या हो गया आपका क्लियर, इसका जोड़ और सीख लो, कभी कभी जोड़ने को दे देता है, ठीक है, हाँ जोड़ने को दे देता है, तो उसको कैसे जोड़ोगे। क्वेश्चन आता है 0.5 के बाद लगा हुआ प्लस 0.6 के बाद लगा हुआ, तो क्या है आंसर, ठीक है। एक और देते हैं क्वेश्चन 0.76 पे बाद लगा हुआ प्लस 0.23 पे बाद लगा हुआ है, क्या है, ठीक है, 2 3 नहीं 4 6 नहीं 4 7। अब क्या है, ऐसा सवाल, ठीक है, हाँ इसको कैसे करें। सर पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलोगे तो बेटा टाइम लगेगा। देखो कैसे करना, ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, सब चीज़ बताता हूँ। 0.5 का मतलब है 5 5 5 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा समझ कोई डाउट। और 0.6 का मतलब ये 6 6 6 6 लिखा हुआ है, ठीक है। 5 6 11 का 1, 5 6 11 1 हासिल 12, इसको हटा दो बस। 5 6 11 1 12, 5 6 11 1 12, 5 6 11 1 12, 5 6 11 1 12, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1.2 पे बार लग जाएगा। अभी ऐसे जोड़ देते 5 6 11 आता, समझ रहे बेटा, इतना बात आता, और तुम्हें आंसर ये भी दिया होगा, समझ रहे हो, और ये भी दिया होगा, आप से लगाते गलत हो जाए, समझ रहे हो बेटा, कोई डाउट है। हाँ ऐसे करके करना है, मतलब लास्ट वाला आपको स्टेप छोड़ देना है,
अगर 2 अंक रिपीट है तो लास्ट के 2 छोड़ दो, यहाँ 2 बार बार आ रहा है तो 2 के बाद लगा देना है। ऐसे ये वाला सवाल है बेटा 0.7 लेंगे 6666 ऐसे होगा, ठीक है। लिख लिया हम 0.47474747 ऐसे 7 से 13 का 3 और 6 4 10 1 11 6 7 13 1 14 ये हटा दो, ठीक है। 2 अंक है ना इसलिए हटा दो। 6 7 13 1 6 4 10 1 11 अब 6 7 13 1 14 6 7 10 1 11 6 4 7 13 1 14 7 4 11 1 तो 1.2 4 1 से क्या लग जाएगा? आ गया समझ? कोई डाउट तो नहीं? तो भिन्न में बदलते फिर करते तो बहुत टाइम लगता। ऐसे देखा तो सीधे जोड़ दिया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं। परिमेय संख्या आपका फिनिश हो गया है। अब परिमेय संख्या पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, इसको ऑफ कैसे करेंगे? इसको ऐसे ही सब ऑफ करो। कल से अब परिमेय संख्या पढ़ाएंगे।